देखना शुरू कर चुके हैं बेटकार पीपुल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की मुलाकात काफी ज्यादा संकेत दे रही है। उत्तर प्रदेश में एक नए समीकरण को जन्म देने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए थे। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार प्रयासरत है और चंद्रशेखर आजाद अब कोशिश में जुटे हुए हैं कि अखिलेश यादव से उनका गठबंधन हो जाए, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें पैर जमाने हैं तो किसी एक बड़ी राजनीतिक दल के साथ उन्हें शुरुआत में गठबंधन करने ही पड़ेंगे। अगर वहां से वो 1, 2, 3 विधायक निकाल कर ले आते हैं या कुछ मेंबर बड़े निकाल कर ले आते हैं, बड़े पोस्ट को लेकर आते हैं, तो उनको अपनी पार्टी चलाने में भी और आगे बढ़ाने में दोनों में एक बड़ा फायदा मिल सकता है। ऐसा में चंद्रशेखर आजाद पहले जयंत चौधरी के जरिए अब अखिलेश यादव तक पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव से लगातार हाल ही में मुलाकात हुई है और ये संकेत दिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर है एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद लीड करेंगे और शायद उसमें जयंत चौधरी तो होंगे ही, क्योंकि वो सपा के साथ गठबंधन में है तो उनकी संभावनाएं भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर यह संभावना यह निकल आती है कि अगर चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तीनों मिलकर सामने आते हैं तो किसके लिए नुकसानदायक होंगे। दरअसल इस वक्त अगर हम बात बीजेपी से करें तो बीजेपी को नुकसान का मामला इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव साथ मिलकर लड़ने के बावजूद भी जब भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा डैमेज नहीं कर पाए और मात्र एक तरीके से देखें तो 15 सीट ही जो है बीजेपी से दूर रही, बाकी तमाम सीटों के ऊपर बीजेपी ने एक बार फिर से 2014 की तरह ही 2019 में लोकसभा चुनाव में दमदारी से पेश किया था। यानी कि सपा और बसपा एक बहुत बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश की है, उन दोनों के साथ आने के बावजूद वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो ये नहीं लगता कि जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के साथ आने से उन्हें कोई खास फर्क पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की आज की तारीख में यह है कि जनता बीजेपी को जब हटाएगी और बीजेपी के खिलाफ में एक बहुत बड़ा तबका खड़ा होगा, तभी जाकर बीजेपी को हराने में कामयाबी होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आने की, तो चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आने से यह तो साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हाल फिलहाल के अंदर कमजोर हुई है, इसमें कोई दो शंका नहीं है। और भले ही मेरे कहने से कई सारे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि बीएसपी पिछले कई दिनों से जो विधानसभा का चुनाव का नतीजा है उसके बाद वो वोटर जो बीएसपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। ऐसा नहीं है बीएसपी इतने सालों से चुनाव लड़ रही है तो वो अभी भी वोट प्रतिशत लेकर आएगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने गिरते हुए वोट बैंक को बचाना। ऐसे में खास तौर से जो नया लोग है, नए युवा है, वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक लगातार उबाल वाला या लगातार धरना प्रदर्शन या लगातार सामने दिखने वाला एक चेहरा की जरूरत है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने जब शुरुआत की थी तब उन्होंने भी अग्रेसिव तरीके से लोगों के बीच मिलना जुलना और उठना बैठना सब तमाम चीजें की थी, तभी वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने 2012 के बाद लगभग लोगों से मिलना जुलना या पार्टी के नेताओं के अलावा वो इतर किसी से मिलती भी है, या हाल फिलहाल में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना बंद कर दी है। तो कुल मिलाकर यह नजर आता है कि बीएसपी के लिए भी अगर चंद्रशेखर आजाद जाते हैं अखिलेश यादव के साथ तो बीएसपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी को कितना रोक पाएंगे ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीएसपी के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि वो चाहे चंद्रशेखर आजाद को वोट देकर खराब ना करना चाहे, लेकिन अखिलेश यादव के साथ आने पर चंद्रशेखर आजाद को या उनकी पार्टी को या समाजवादी पार्टी को कुछ हद तक जो युवा वर्ग के लोग हैं वो वोट दे। और खास तौर से देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों देखने को मिला है कि दलितों में से भी समाजवादी पार्टी को एक हिस्सा मिलने लगा है। विधानसभा चुनाव के अंदर भी ऐसा हुआ है कि दलितों में कुछ जातियों को छोड़कर कई जातियों जो एससी में आती है उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिसकी वजह से ही बहुजन समाज पार्टी का जो 22-23% वोट हुआ करता था वो गिरकर 10-12 के ऊपर आ गया। तो यानी कुल मिलाकर ये साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर आज की तारीख में वापसी करनी है तो वो अपनी तैयारी से रणनीति करे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आने से उन्हें अपनी रणनीति नई तरीके से शुरुआत जरूर करनी पड़ेगी। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद